नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोरम गतिं पत्ये वक्ष्यामि समय पार मीन मूर्त केवली वैदम। इस भवतरुतामोदित जानहु मिथ्याता आको कर निर्मूल करिए मोक्ष करिए। जब देव शास्त्र गुरु की टोडेमल साहब के शिष्य का प्रश्न आचार्य पद्मनंदी जी 1000 वर्ष पहले लगभग हुए। पद्मनंदी 25वीं पंचविंशति का ग्रंथ के अंतर आचार्य महाराज ने वहां ये कहा, जो बुद्धि आत्मा की होकर पर में विचरती है वह व्यभिचारिणी है। उस बात को आधार बनाकर टोडरमल साहब के शिष्य ने शास्त्र के अभ्यास को निरर्थक कहा था। अब उसका निषेध करने के लिए टोडरमल साहब ने जो उत्तर दिया उसकी मुख्य बात यह है, जब उपयोग अपने स्वरूप में न लगे तब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। क्या उत्तर का तरीका क्या है टोडरमल साहब का? जब उपयोग अपने स्वरूप में न लगे तब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। और जो जीव मात्र शास्त्र अभ्यास करके संतुष्ट है और वह अपने उपयोग को इंद्रिय और मन से समेटकर स्वरूप के सन्मुख नहीं ले जाता, उस जीव को स्वरूप सन्मुख ले जाने की प्रेरणा के लिए आचार्य महाराज कहते हैं, यदि ये उपयोग पर में लगता है तो ये व्यभिचारिणी है। दोनों अपेक्षा समझ में आ रही है आपको, है ना? अपेक्षा बिल्कुल समझ नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ अपन खींच जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उपयोग अपने में नहीं रहे तब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। मात्र शास्त्राभ्यास करके ही संतुष्ट है और आप 5 इंद्रिय और मन से अपने उपयोग को समेटकर स्वरूप के सन्मुख ले जाने का अभ्यास नहीं करते, भावना नहीं पाते, तो उसको कहा है कि व्यभिचार। कितनी सुंदर बात है। इसका मतलब है अब आपके पास बैलेंस चिंतन हो गया। क्या चिंतन हो गया कि शास्त्र के आधार से पहले अपने दृढ़ स्वभाव का निर्णय करना है, निर्णय होने के पश्चात एकांत में बैठकर अपने को क्या करना है, 5 इंद्रिय और मन से अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वभाव के सन्मुख ले जाना है। ये एक तो है बैलेंस का। अब इसमें कोई एकांत पकड़ ले,
है ना। कोई मात्र शास्त्राभ्यास करके संतुष्ट हो जाए तो भी नहीं चलेगा, और कोई ये बोले कि शास्त्राभ्यास नहीं करना तो भी नहीं चलेगा। अब आपको पूरी अपेक्षा इसकी बराबर समझ में आए, ठीक है। चलो निकालिए पेज नंबर 213। पैराग्राफ में कविता पढ़ देता हूं, अब आपको भाव पकड़ में आ गया होगा। जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडालादि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप में प्रवर्तते तो योग्य ही है, और न रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्रादिक पदलों को छोड़कर अप्रशस्त विषयादिक में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती तो तेरी कैसे रहा करे, है? अब उसको यहाँ पर है ना इस पंक्ति में एक तो मुनि भगवंत का उदाहरण दे दिया कि उनके जीवन में भी शास्त्राभ्यास पाया जाता है, उनका उपयोग भी एक अंतर्मुरत से अधिक अंतर्मुरत तक लग सकता है सदमत का। अब तेरी भूमिका तो उनसे निचली वाली है, और तू इस भूमिका में क्या बोलता है कि शास्त्राभ्यास का निषेध करता है, निरर्थक कहता है, तो ये बात तेरी योग्य नहीं है ना। अब आगे इसीलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। यहाँ तक अपनी कल चर्चा हो चुकी थी। आगे वाला पैराग्राफ, यदि द्रव्यादिक के और गुणस्थानादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। अब अभी उपयोग जब अपने में टिका है, जब तक तो किसी भी प्रकार का विकल्प होता ही नहीं। अब जब उपयोग बाहर आ गया तो अब शास्त्र का अभ्यास करेंगे आप। अब शास्त्र का जब अभ्यास करेंगे तो क्या करेंगे? शास्त्र में दो तरह से कथन है, एक सामान्य अपेक्षा से कथन है और एक विशेष अपेक्षा से कथन है। कैसे? एक तो द्रव्य स्वामान है ना, अभेद, अखंड, अनादि, अनंत द्रव्य जो अपना है दृष्टि का विषय, ऐसा है ना। प्रमाण में तो समझ लो दो तरह की बातें होती है, द्रव्य सामान्य वर्तमान और द्रव्य विशेष वर्तमान। लेकिन एक प्रमाण जो अपनी परिधि में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर आता है, वो अगर उन सबको अभेद करें तो सामान्य में तो नाना प्रकार से विचार नहीं हो सकते। आई बात समझ? नाना प्रकार से विचार तो विशेष में ही हो सकता है। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या सामान्य यद्यपि क्या है, अनुभूति के लिए सामान्य के ही आगे ऊर्ध्व होना पड़ेगा। विशेष में विकल्प खड़े होते हैं, लेकिन विशेष में ही नाना प्रकार से विचार हो सकते हैं। सामान्य तो एक ही है, अभेद, अखंड, अनादि, अनंत, त्रिकाली, ध्रुव, ये एक ही है। इसको नाना प्रकार से आप इसमें विचार करोगे तो वो बैठेगा नहीं। तो अब यहाँ उसने प्रश्न उठाया, क्या प्रश्न उठाया? द्रव्यादिक के और गुणस्थानादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? मना नहीं कर रहे हैं कि अपन गुण, अनेक गुणों के आधार से विचार करेंगे द्रव्य का। आत्मा में तो ज्ञान गुण है, आत्मा में तो दर्शन है, ज्ञान का काम अपने में अहम 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 करते हुए परिणमना है ना। एक छोटी श्रद्धा का नाम काम तो अहम 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 है। ज्ञान का काम स्वपर को जानते हुए परिणमना है, चारित्र का काम स्थिर होते हुए परिणम। तो ऐसे आपने उस द्रव्य के अंदर एक एक गुण के आधार से विचार किया है, उसकी पर्यायों के आधार से विचार किया कि अभी हमारे मध्य शुद्ध ज्ञान है ना, 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जानना पड़ता है, उनकी उपस्थिति रहती है, अनंत भगवान के केवल ज्ञान है। तो आपने क्या करा? उन पर्यायों के आधार से विचार किया। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जब गुण भेद, पर्याय भेद, इसके आधार से विचार करते हैं तो निश्चित विकल्प होते 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 ही है। क्या बात पकड़ में है? जहां भेद है वहां विकल्प है। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझ रही है? जहां भेद है वहां विकल्प है, और वस्तु निर्विकल्प है और अनुभूति निर्विकल्प है। आई बात समझ? विकल्प है वहां निर्विकल्प अनुभूति नहीं है। क्या बात पकड़ रही है आपको? क्या जहां विकल्प है वहां निर्विकल्प अनुभूति नहीं है।
और जहां भेद है वहां विकल्प है। कितनी बात समझ में आई आपको? वस्तु का भेद के आधार से विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर विकल्प होंगे होंगे होंगे, और विकल्प है वहां निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, क्योंकि विकल्प के रहते हैं, निर्विकल्प कैसे दशा हो, है ना? ये तो बात समझ में आती है आपको। और निर्विकल्प अनुभूति के लिए विकल्प नहीं होंगे। तो आचार्य भगवंत ने क्या जीव को निर्विकल्प अनुभूति की प्रेरणा के लिए क्या कहा? सब भेदों को मिटाकर अभेद ज्ञायक उसके सन्मुख जाने की बात है। क्या अजित भैया काहे के लिए? निर्विकल्प अनुभूति के लिए, है ना? अनुभूति में विकल्प खड़े होंगे तो अनुभूति नहीं होगी। आई बात समझ में? और वस्तु जो सामान्य द्रव्य है वो क्या है? वस्तु निर्विकल्प है। निर्विकल्प मतलब एक है, उसमें भेद डालोगे तो विशेष हो जाएगा। अभेद जो है वो सामान्य है, और सामान्य के सन्मुख जाकर जब आप उस रूप एकाकार नहीं होंगे तब तक आपके निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा। और निर्विकल्प स्वसंवेदन करने के हेतु आचार्य भगवान कहते हैं कि तू गुणों के भेद का विचार बंद कर, ये तू नयों का विचार बंद कर, नया तीर जो आत्मा है उसको पकड़। क्या कहते हैं? बात पकड़ में आई आपको? क्यों? कि अनुभूति है। अनुभूति से क्या लाभ है? अनुभूति से हमारे धर्म की रक्षा होती है और धर्म की वृद्धि होती है। क्या बात? अनुभूति से क्या लाभ है? और अगर कहो तो अनुभूति से धर्म प्रकट होता है, अनुभूति से धर्म की रक्षा होती है, और अनुभूति से धर्म की वृद्धि होती है। तीन बातें होंगी। क्या बातें हो गई? अनुभूति के काल में धर्म प्रकट होता है, ठीक है? जब जब भी सम्यक दर्शन होगा वो अनुभूति पूर्वक होगा, जब भी पहली बार हो, ओके? लब्ध रूप में जो चलता है उसकी बात नहीं। अब सम्यक दर्शन आपका बना रहे उसके लिए भी आपको अनुभूति करनी पड़ेगी। दूसरा, गुणस्थान में यदि आपकी वृद्धि करनी है तो भी आपको अनुभूति करनी पड़ेगी। और अनुभूति है निर्विकल्प। क्या है? अनुभूति क्या है? निर्विकल्प। और जब अनुभूति करनी पड़ेगी तो विकल्प छोड़ना पड़ेगा। निर्विकल्प वस्तु, निर्विकल्प स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान जो जीव विकल्प में अटका हुआ है, जो जीव भेदों में अटका हुआ है, उस जीव को निर्विकल्प स्वसंवेदन की प्रेरणा देने के लिए कहते हैं, भैया ये तू भेद कल्पना को मेट। क्या? किसको मेट? भेद कल्पना। एक एक गुण के आधार से तू वस्तु का जो नए खड़े करती है ना, जितने गुण उतने नए। तो कितने नए हो गए बाबूजी? अनंत नए हो गए। तो तू एक एक नए को पकड़ कर बैठेगा तो तेरे को वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। तो क्या कर? उसको समेट। समेट मतलब अभेद कर। लेकिन जो जीव अपने स्वरूप में निर्विकल्प ठहर नहीं पाता, वो क्या करे? वो क्या करे? तो बोले वो सामान्य और विशेष इसके आधार से वस्तु का विचार करे। अब सामान्य के आधार से तो बहुत सारे विचार होते नहीं, वो तो एक है। और विशेष के आधार से जब विचार करेगा तो विकल्प खड़े होंगे। ये बात ध्यान रखना साहब, स्पष्ट करना चाहते हो। क्या कह रहे हैं? परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे। अजित भैया कंडीशन क्या है? निर्विकल्प उपयोग न रहे, तब इन विकल्पों को न करे। किन विकल्पों को न करे भाई साहब? किन विकल्पों को न करे? आत्मा के अनंत गुणों का विचार नहीं करे, आत्मा की पर्यायों का विचार नहीं करे, कर्म के अवस्थाओं का विचार नहीं करे, त्रिलोक आदि उसका विचार नहीं करे। तो फिर क्या करे? बात पकड़ में आई आपको? कब आओगी? कब? हाँ, ये पंक्ति मत भूल जाना
कि जब निर्विकल्प रहा न जाए, कब की बात चल रही है? कब की बात चल रही है? जब निर्विकल्प रहा न जाए, है ना। और जो जीव क्या करता है, मात्र भेदों को ही पढ़कर संतुष्ट है, क्या बाबू, है ना, मात्र तीन लोक की रचना का विचार करके ही संतुष्ट है, और वह अपने उपयोग को पांच इंद्रिय और मन उसके विषय उससे हटाकर स्वरूप के सन्मुख नहीं जाता, तो उसको कहते हैं कि तेरी बुद्धि वे भी चाहती है। लो, किसके लिए कहा? हाँ? किसके लिए कहा अजित भैया? अब जिसको डांटा, क्या जिसको डांटा, किसके लिए डांटा? कि वह मूल काम जो है धर्म प्रकट करने का, धर्म की रक्षा करने का, धर्म की वृद्धि करने का, उसकी तरफ तो उसका योग्य पुरुषार्थ नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने करुणा से उसको कहा कि तेरी बुद्धि व्यभिचारिणी है, और इसने क्या करा कि इसने तो इसको सर्वथा उड़ा दिया। अंतर समझ में आ गया? निश्चयवासी किसको कहते हैं? सर्वथा उड़ा दिया है। परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे, तब इन विकल्पों को न करें तो अन्य विकल्प होंगे। क्या कह रहे हैं ऋतु भाभी जी? क्या बात कही? निर्विकल्प न रह सके तो अब विकल्प होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आप शास्त्रों के आधार से गुणस्थान, द्रव्य गुण पर्याय, मार्गणा, त्रिलोक आदि की रचना, कर्म की उदय उपशम आदि अवस्था, इसके संबंध में यदि विचार नहीं करोगे तो आप मैसूर बनाना सीखोगे, हैं? क्या बनाना सीखोगे? खोपड़ा पाक बनाना सीखोगे। क्या फैशन चल रही? क्योंकि उपयोग विकल्प तो रहेंगे। बात पकड़ में आती है? तो अब कौन सा काम अच्छा है? कौन सा काम अच्छा है? ये जो पैराग्राफ किसके लिए समर्पित है? जब स्वरूप में टिक न पाए उस परिस्थिति में क्या करना है? शास्त्राभ्यास कार्यकारी है, ये सिद्ध करना है? यहाँ ये सिद्ध नहीं करना है एकांत कि आप स्वरूप की बात छोड़ो, सिर्फ शास्त्र का अभ्यास करो, वो बात नहीं। जब स्वरूप में उपयोग टिक न पाए तब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। क्यों कार्यकारी है? कि विकल्प होंगे। अब आप किस किधर जाना चाहो ये कहना चाह रहे थे। क्या कहते हैं? निर्विकल्प उपयोग न हो तब इन विकल्पों को न करें तो अन्य विकल्प होंगे। बाबू जी 100% होंगे। आप देखना, मैं आपको बताता हूँ, ये तो कि द्रव्य क्षेत्र का भाव उसका अगर अंदर में जाके देखें तो कोई आप फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से फर्क पड़ता है। कि आपको देखना, जैसे आप यहाँ 4 घंटा जो स्वाध्याय करते हैं स्वाध्याय भवन में, यही कैसा अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ले जाके बोलो घर पे करो, वही उपयोग की एकाग्रता रहती है आपकी। बात तो वही है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर क्या फायदा हुआ बाबू? घर पे रहोगे ना आप तो घर के काम का डिस्टरबेंस तो है, कोई आ गया अचानक आप बंद करेंगे, ठीक है घर वाला कोई काम अगर कोई बंद नहीं करे, बच्चा दौड़ के जा रहा है मान लो गेट पे, अरे गिर नहीं जाए, वहां उपयोग आपका चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी सी देर कमर सीधी कर लो तो मैं लेट के सुनूंगा, तो ये लेट के सुना तो ये उधर से तब, है ना। तो भैया आपको समझ में आया ना, तो बुद्धि पूर्वक इस तरह की भी आपको तैयारी करनी है। बाहर से निवृत्ति लेकर अपना मन चंचल है, उपयोग बार बार जाता है, तो ऐसे क्षेत्र में जाए एकांत में बैठकर, क्योंकि उससे कोई धर्म प्रकट हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तरीका है, अभ्यास का तरीका है। आई बात समझना? मतलब अभ्यास का तरीका है, क्योंकि उपयोग हमारा कमजोर है ना। घर में रहेंगे तो सामने से कोई बच्चा जाएगा, ये ऐसा क्या कर दिया, और आपका उपयोग जाएगा, कमजोर उपयोग है। और आप बोलोगे साहब बाहर वाला कुछ, हमारे तो कोई वो तो क्या है पढ़ने में, उससे तो कुछ नहीं होता। बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन कमजोर भूमिका में क्या करें? इसलिए बुद्धिपूर्वक आपको क्या करना है, ऐसे क्षेत्र में आना है
जहां आपको बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी आप देखना, खूब कल्पना करना, यहाँ बैठकर प्रवचन सुनना और घर में प्रवचन सुनने में आपको अंतर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या विकल्प खड़े हो जाते हैं, छदमस्त है, ग्रस्त है, कमजोर दशा है, तो भैया जब तेरी कमजोरी है तो क्या करना है मेरा साहब? क्या करना कि कमजोरी को, मैं अभी कमजोरी शरीर से नहीं चल पाए तो लकड़ी ले लो। अब आपका उपयोग घर में इधर उधर भागता है, मंदिर आ जाओ। आप मंदिर बैठे रहेंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? ऐसा है। चलो क्या, मैंने तो आपको जस्ट ऐसा ही एंगल दिया था, आप विचार करना। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कहता था। अरे वो आप ऐसा कैसेट वैसेट का ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप समझो, आपको सम्यक दर्शन का जो विषय है ना, सम्यक दर्शन का विषय वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। आई बात समझ? क्या है सम्यक दर्शन का विषय? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और सम्यक दर्शन वो जो है श्रद्धा गुण की क्या है? पर्याय। ओके, ठीक है। अभी क्या श्रद्धा गुण क्या है? श्रद्धा का काम अहम स्थापित करना है। श्रद्धा का काम क्या है? अहम, मतलब मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, बस श्रद्धा मैं हूं, बस उसका काम यह है। श्रद्धा गुण का क्या काम है बाबू? मैं हूं, बस उसका एक काम है। श्रद्धा विचार नहीं करती, श्रद्धा निर्विकल्प होती है। कैसी होती है बाबूजी? श्रद्धा निर्विकल्प होती है। विचार ज्ञान में होता है, श्रद्धा तो निर्विकल्प होती है। और श्रद्धा बस हूं, ऐसा उसका बस परिणमन है। कैसा परिणमन है श्रद्धा का? ये मैं हूं, यानी तो मैं शब्द में बोल रहा हूं, ऐसा परिणमन है। अब अनादि से क्या चल रहा है कि ये जो शरीर मिला है, जो प्राप्त पर्याय है, इसी को इसने मैं मानकर ये ही मैं हूं, ऐसे रूप श्रद्धा चल रही है। क्या चल रही है रिसेंटली वैसा? अनादि से क्या इस जीव की श्रद्धा कैसे चल रही है? जो पर्याय मिली अपने को वर्तमान में, उसी पर्याय में मैं हूं ऐसा मानकर चल रही है। और इसके लिए टोडरमल साहब ने कहा कि ऐसी गड़बड़ी क्यों हो गई है ना? ऐसी गड़बड़ी क्यों हो जाती है? कि कारण क्या है कि इस जीव के और शरीर के घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाबू जी क्या है? इस जीव के और शरीर के कैसे संबंध है जाओ साहब? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी मैंने सोचा अंगुली उठाने के लिए और ये अंगुली उठ गई। मैंने सोचा मुट्ठी बंद करने के लिए, ये मुट्ठी बंद हो गई, है ना? अब मुट्ठी किसने बंद की? मुट्ठी किसने बंद की बाबूजी? ये तो यहाँ पुद्गल परमाणु के ढेर है ना? सबकी अपनी अपना परिणमन है, सबकी अपनी क्रियावती शक्ति है, सब अपने में स्वतंत्र है। लेकिन क्या होता है कि 1,00,000 बार मैं विचार करता हूं और बाहर में ऐसा परिणमन हो जाता है, तो इसको ऐसा लगता है कि ये और मैं एक ही हूं। आई बात समझ? क्या गड़बड़ी है? बात पकड़ में आई आप? ये टोडर वाले साहब ने लिया है बात। क्या है? घनिष्ठ निमित्त नहीं। अब इनकी भिन्नता का विचार कहां होगा? शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इसका विचार क्या हो? जहां आचार्य भगवंतों ने इसकी भिन्नता की बात कही है, उस भिन्नता का तू विचार करके अंदर में जाके देखे, विचार करे कि मैं यूं सोचता हूं तो अंगुली मुड़ जाती है, अब मैं पीछे मुड़ाने की सोच रहा हूं तो मुड़ में ही नहीं है। हाथ में ऐसे तो सीधा करने का विचार कर रहा हूं तो हो रहा है, लेकिन मैं उल्टा और सीधा करने की और उल्टा मोड़ने का विचार कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरे विचार से, मेरे विकल्प से यहां कुछ नहीं हो रहा है। ये बात कब इसको बैठेगी गले में?
इसके चित्त में कब बैठेगी? जब ये आचार्य भगवंतों की बात को शांति से बैठकर एकांत में विचार करेगा। आई बात समझ? किसकी भिन्नता का? शरीर की और इस जीव की भिन्नता का विचार। जब अच्छे से निर्णय हो जाए, क्या शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, क्या शरीर का संपूर्ण काम कौन करता है? शरीर करता है, और मेरा संपूर्ण काम, हम दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है। इतनी बात जब इसके समझ में आ जाए, तब आचार्य भगवान की दूसरी बात इसको विचार करनी है कि जो तेरी पर्याय में विकारी भाव है वह तेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, वहां वेद विज्ञान करने का तरीका क्या है? एक तरफ स्वभाव रखना है और एक तरफ विकारी भाव रखना है। क्या करना है? क्या रखना है गजाव साहब? एक तरफ स्वभाव रखना है, एक तरफ विकारी भाव रखना है। पहले भिन्नता का विचार करने के लिए वो भिन्न द्रव्य है और मैं भिन्न द्रव्य हूं। क्या पहले जब अपन ने शरीर से भिन्नता का विचार किया, तब कैसे विचार करना है शरीर और कर्म से भिन्नता का? कि ये भिन्न द्रव्य है, इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल, इसका भाव, मेरा द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल, मेरा भाव, दोनों में अत्यंत अभाव है। बात पकड़ में आ गई आपको? कहां से विचार करना है बाबू? देखना, विचार कब करना है? जब घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई बात समझ में? हाँ, वो अभी शरीर का और आत्मा का कोई घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध हट गया ऐसा नहीं है, अभी है। उस रहने वाली परिस्थिति में भी ये भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ये द्रव्य अलग है, मेरा द्रव्य अलग है, इसके क्षेत्र अलग है, मेरे क्षेत्र अलग है ना, मेरे भाव अलग है, इसके भाव अलग है, हम एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं, ऐसा विश्व में होता ही नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं है। ऐसा बारंबार विचार करके बिल्कुल आपके निर्णय हो जाए ये भिन्न है, मैं भिन्न हूं, तब आपका पूरा केंद्र बिंदु कहां हो जाएगा? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ जाओगे, आप अपनी परिधि में आ जाओगे। अभी बाबू जी कहां घूम रहे हैं अपन? अरे शरीर को जाने दो, ये मकान भी मेरा है। कहां घूम रहे हैं अपन? साहब, अरे मकान भी मेरा, जो अभी आपके नाम की रजिस्ट्री है संजय जी भाई साहब, जाने दो, जो मकान 20 साल पहले बेच दिया था वो भी आपको लगता है ये तो हमने बेच दिया था। है? किसी जमाने में हम मालिक हैं, अभी तो वहां से दूध नहीं उतरा है इसका। तो आचार्य भगवंत क्या करते हैं? शरीर से भिन्न कराते हैं, अंदर में जाकर स्वभाव और विकार से भिन्न कराते हैं। अनंत गुण तेरे दिखाएंगे, उनके लक्षण दिखाएंगे, और विकार है वो तेरे से भिन्न है। तुझे ऐसे नाना प्रकार के उदाहरण देंगे कि जैसे पीपल में लाख है, क्या कहेंगे? पीपल और लाख, लाख कहां पैदा होती है बाबू जी? लाख कहां पैदा होती है? अभी अपन ने पढ़ा ना 71 नंबर की गाथा, काई कहां पैदा होती है? काई कहां पैदा होती है? कहां पैदा होती है? जल में। लाख कहां पैदा होती है? पीपल में। लेकिन वह लाख पीपल नहीं, पीपल का मेल है। क्या कहा बाबूजी? क्या कहा? वो लाख कहां पैदा होती है? पीपल में, लेकिन पीपल का मेल है। अरे यहां तक तो मेल कहा, वहां तक तो समझ में आया, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि पीपल में और लाख में वध्य घातक है, ऐसा संबंध है। हाँ, क्या है? क्या संबंध बताया बाबूजी? वध्य और घातक। आप समझे वध्य घातक क्या होता? पकड़ा तो है वध और कसाई है घातक। आई बात बाबू जी? क्या कहा आचार्य भगवंत ने? आचार्य भगवंत ने कहा वो एक संबंध है। आप अपन पढ़ेंगे जब कर्ता कर्म अधिकार, पूरा एकदम जब आप कर्ता कर्म अधिकार पढ़े, एक फॉर्मेट में फिट होना कि आचार्य देव क्या कहना चाहिए, वो फॉर्मेट नहीं छोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाए, और वो फॉर्मेट छोड़ा कि आपके वो विषय बाहर चला जाए।
तभी उसमें लाभ। अरे वही मैं बता रहा हूं कि वो जो लाख पैदा कहां हुई बाबूजी? पीपल में। अब वो जो लाख है ना, पीपल को नाश करने का काम करती है। हो, बात समझ में आई? क्या करती है वो लाख? पीपल को नाश करने का काम करती। ठीक उसी प्रकार आत्मा में जो ये विकारी भाव होते हैं, शुभ अशुभ भाव होते हैं, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा का ही घात करते हैं। ये कहना है, बात पकड़ रहे हैं? क्या कहते? गजब की बात है। आचार्य भगवत क्या उदाहरण लाए हैं? ये तो है घातक। कौन घातक? कौन घातक है? ये रागादि भाव है घातक, मारने वाले हैं। और घात किसका होता है? हमारा भाव वरण होता है, हमारे सुख का घात होता है। बच्चे किसका है? ऐसा होता है। तो वहां नाना प्रकार के उदाहरणों से क्या बताएंगे कि ये आश्रम अशुचि है, अपवित्र है, दुख देने वाले हैं, दुख का कारण है, और तू अति निर्मल है, तू पवित्र है। लक्षण भेद कराएंगे, इसमें ज्ञान नहीं है, तेरे में ज्ञान है, ये बताएंगे ये संयोग है, और तू तो नित्य रहने वाला है। नाना प्रकार से आचार्य भगवान तेरे स्वभाव का और विकारी भाव के अंदर भेद ज्ञान कराएंगे। दूसरे नंबर पे क्या काम करना है अपने को? पहले नंबर पे क्या काम करना है? पहले नंबर अभी मुझे 2-3 दिन से बाबूजी विकल्प चला, अभी दाहोद जाने का नक्की हो गया है। अभी वहां बोल रहा है सरल विषय चलाना, शाम को युवा आते हैं। मैंने कहा क्या चलाना? अगर अनुभूति का प्रक्रिया नहीं समझा है तो अब 2 दिन से यही चल रहा है कि कैसा सब्जेक्ट रहे कि अनुभूति की बात बताई जाए। क्या कह रहा है? तो आचार्य महाराज ने दूसरे स्टेप में क्या बताया? एक तरफ तेरा स्वभाव बताया, बताने के तरीके हैं, कितने एंगल है मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ बताया है ये संयोग है, एक तरफ बताया तेरा नित्य तादात्म्य स्वभाव है, एक तरफ बताया है ये वध करने वाला है, और एक तू घातक है। क्या कहा बाबूजी? एक तरफ बताया है कि ये जड़ है और तू चेतन है। क्या किस में अंतर बता रहे हैं वहां पर? किस में? रागादि भावों में और जीव के स्वभाव भाव में ऐसे लक्षण करके बताएंगे। अब वहां जाके तेरे को भेद विज्ञान करना है। अब तेरे को नाना गुणों से, नाना पर्याय से ये बताएंगे। जानन रूप क्रिया तेरी है, राग रूप परिणमन तेरा नहीं है। ज्ञान के आधार से वहां उठाएंगे तेरे को कर्ता कर्म में। क्या कहेंगे? राग रूप परिणमन काम तेरा है ही नहीं, तेरा स्वभाव भी नहीं। तेरा स्वभाव तो जानन ज्ञान गुण और जानने रूप क्रिया, ये तेरा काम है। अब इतने गुणों की चर्चा हो जाए, इतने अपनी परिणमन की चर्चा हो जाए, तब आचार्य देव अनुभूति के लिए कहते हैं कि ये गुण भेद भी चलेंगे नहीं। तीसरे नंबर पर क्या कहेंगे? तीसरे नंबर में बाबू, ये गुण भेद भी चलेंगे नहीं। जिस जीव ने इन तीनों बातों को गहराई से समझकर निर्णय करके धारणा में ले गया है, वह जीव जब कभी भी क्या होगा कि 5 इंद्रियों उपयोग से समेटकर जिसने अपना द्रव्य सामान्य का निर्णय कर लिया है, वो उसके सन्मुख आ जाए और निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है, तब बाहर में जो भी होगा उस पर निमित्त का आरोप पड़ जाता है। निमित्त से काम होता है नहीं। आई बात आपको पता है नरक में सम्यक दर्शन कैसे होता है? वहां कौन सम्यक दृष्टि है? डंडे पड़ते हैं तो क्या डंडा पड़ने से सम्यक दर्शन होता है? वेदना सम्यक होता है नरक में। कौन सा सम्यक होता है? वेदना सम्यक होता है। तो वेदना सम्यक में डंडे पड़ रहे हैं बाबूजी, और डंडे पड़ रहे हैं और फट उसने पूर्व में अपना ये काम करके रखा हुआ था धारणा ज्ञान में, फट से द्रव्य सामान के सन्मुख उपयोग चला जाता है। एक क्षण भर निज रस को पी लेता है। एक समय तूने अपना रस पी लिया, क्या होगा गजानन साहब? अनादि का मिथ्यामल है। कब का है मिथ्यामल? अनादि का है। धुलने में टाइम कितना लगता है? एक क्षण, निज एक क्षण अपना वैभव है, तुझे खबर हो जाए काम हो जाए। गंदगी धोने में कितना टाइम लगेगा बाबू?
अनादि की भले ही गंदगी है, एक बार तेरा परम पवित्र स्वभाव, उसका तू आश्रय लेके तो देख, है? तो फिर वहां निमित्त क्या है? पर निमित्त तो होता है, निमित्त तो होता है। तो क्या निमित्त है? वे डंडे पड़ रहे हैं, ये निमित्त है। वहां क्या कहा आचार्य भगवान ने? ये डंडे पड़ रहे हैं, ये निमित्त है। क्योंकि डंडे पड़ रहे हैं तब उसने विचार किया क्या कि मैंने पूर्व भाव में आचार्य भगवान की बात सुनी तो थी, विचार तो किया था, निर्णय भी किया था, लेकिन 5 इंद्रिय और वहां से मन से उपयोग हटाकर स्वभाव के सन्मुख नहीं चला गया है। मेरे को हमेशा विषयों की प्रीति रही है, जिसका फल ये डंडे खाने पड़ रहे हैं। अब तो मेरे को क्या करना है? अब वर्तमान में जो काम वहां सरलता से हो रहा था नहीं करा, अब मैं अपने उपयोग को समेट लूं, पढ़ने दो डंडे, है क्या 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 और उपयोग को समेटे, और फिर वो स्वभाव के सन्मुख ले गया, काम हो गया। अब आप बताओ काम कैसे करना है? आपको डंडे पड़ते हुए करना है कि अभी बिना डंडे में करना है? बोलो अब ऑप्शन आगे बात, अर्थात आप नरकोकी के बात कहते हो। अरे स्वयंभू रमण में जो है ना, स्वयंभू रमण में कितने तिरेंज है, कितने समय दृष्टि है वहां? अब वहां क्या है? मंदिर है, वहां क्या देखना है? तो क्या साहब बिना निमित्त से काम हो जाता है? पुण्य का निमित्त नहीं होता है, पुण्य का निमित्त नहीं होता। आपका केंद्र बिंदु, टोडरमल जी साहब ने कहा, केंद्र बिंदु आपका योग्य पुरुषार्थ पर रखना। किस पर रखना? योग्य पुरुषार्थ। योग्य पुरुषार्थ क्या है? शरीर का और आत्मा का भेद विज्ञान, रागादि भाव और स्वभाव का भेद विज्ञान, अपने जो अनंत गुणों का अखंड अभेद पिंड द्रव्य सामान्य, उसका निर्णय करके बारंबार विचार करना। जब आप निमित्त तो आ ही जाएगा बाबूजी, घबराओ मत, है उसमें क्या दिक्कत? उसको कोई जोड़ तोड़ नहीं करना। हाँ, इसलिए वहां कहा है पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन। समझ में आ गया? कोई भी निमित्त को पकड़ के मत बैठो। आप किसको पकड़ के बैठो? पुरुषार्थ को। आई बात सब ठीक है? तो निमित्ताधीन दृष्टि हो जाएगी फिर तो। हाँ बाबू जी, साहब क्या बहुत देने को ऐसा है, मोक्ष तो जाएंगे लेकिन क्या तीर्थंकर बन के जाएंगे? नहीं कर ऐसा नहीं होता क्या? क्यों साहब? तीर्थंकर के अलग सुख है, और जो तीर्थंकर नहीं है, सामान्य रहे, केवली उनके कोई अलग सुख है? क्यों नहीं जाता? नहीं, गाजे बाजे से जाने में ठीक रहता है। ब्रह्मचर्य कब लेना? जब 5-50 हजार लोगों की सभा हो तब ब्रह्मचर्य लेना। क्यों भाई? ब्रह्मचर्य का आनंद सभा से क्या लेना देना? नहीं क्या जाता? नहीं होता। उसके एक एक श्लोक में बहुत बहुत माल है। अभी इसके अगर सिद्ध भगवान के गुणों का जो अभी अंतिम बातें चलेंगे ना आपके जो लास्ट के, उसमें एक एक गुणों का विचार करोगे तो आपको आनंद आएगा कैसा स्वभाव है। अत्यंत निर्दय, ऐसा भी शब्द आता है। वो निर्दय कौन सा गुण है बाबू? दया रहित। पहले तो निर्दय शब्द था, फिर उसको दया रहित कर दिया, फिर मोह रहित कर दिया। अभी क्यों? क्योंकि दया तो धर्म है और सिद्ध भगवान तो दया रहित है। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो सिद्ध भगवान के धर्म है कि नहीं, ये बता। दया धर्म है कि नहीं है? आपको बता दूं मैं कितने आचार्यों ने लिखा है दया धर्म है। और आप आगे चढ़ा रहे हो सिद्ध भगवान का, आप तो अत्यंत निर्दय हो। निर्दय मतलब दया रहित हो। पहले निर्दय, ये बेकार शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है, हटाओ इसको। तो दया रहित कर दिया, और फिर दया रहित में भी बात तो वही रही, तो मोह रहित कर दिया है। उससे क्या फर्क पड़ा भैया? दया इस जीव का स्वभाव ही नहीं, पहले ही नक्की करो। आई बात समझ? राग इस जीव का स्वभाव नहीं है। आई बात समझ? हाँ, अभी इसको बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ये कैसे हो सकता है? अब सिद्ध भगवान के सब आगे ऐसे ही है, अभी आप पढ़ोगे तो है
चलो अभी क्या बात हो रही थी, मैंने जो आपको बताया ना, निमित्ताधीन दृष्टि मत रखो। पुरुषार्थ का जोर स्वभाव के निर्णय में लगा पूरी ताकत से। काल लब्धि का भी वो आप काल लब्धि आएगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बोला वो चक्कर में नहीं पड़ना है ना। आई बात समझ रहे? अपने को पूरी ताकत क्या लगानी है बाबू जी? पुरुषार्थ में लगे, क्योंकि मेरा स्वभाव तो है। क्या मेरा स्वभाव क्या है, कैसा है बाबू जी? मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव कैसा है? उसमें धर्म प्रकट करने की है ना, अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुए, ऐसा उसमें शक्ति पड़ी हुई। वो तो है, तो स्वभाव का पार्ट भी समाप्त हो गया। मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हूं, मैं जीव हूं, है ना। तो मेरे स्वभाव गड़बड़ी क्या है? सिर्फ पुरुषार्थ नहीं हो रहा। और पुरुषार्थ किसका नाम है? पुरुषार्थ किसका नाम है? कोई भोजन छोड़ देने का, कोई क्रिया करने का, कोई दान देने का, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। ये बात आपको गहराई से विचार करनी है कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, रागादि भिन्न है और मैं भिन्न हूं। एक समय की पर्याय उससे मेरा जो द्रव्य सामान्य है वो भिन्न है। अनंत गुणों का मैं अभेद भिन्न हूं। इसका निर्णय करना यही असली पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? अब इसके निर्णय में आप सपोर्टिंग कुछ भी करते हो, सब योग्य है। इस निर्णय के सपोर्टिंग आप कुछ करते हो, सब योग्य है। आप चाहे विकासन करके करो, चाहे उपवास करके चलो, चाहे आप मंदिर में आके करो, चाहे आप एकांत जगह में बैठ के करो, चाहे आप है ना इस संबंध में जो आचार्य परंपरा से जिससे भी ये बात सुनने समझने मिलती है उससे सुन के समझ के करो। करना ये है आप। आई बात क्या? अब तू करना छोड़ के और इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, तथा तू कहेगा कि मैं आत्म स्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा। क्या बोल रहा है वो? क्या बोला? मैं तो आत्मा का ही अनेक प्रकार से विचार करूंगा। तब टोडरमल साहब कहते हैं कि सामान्य में तो अनेक प्रकार के चिंतन बनते नहीं और विशेष में ही अनेक प्रकार के चिंतन बनेंगे, और तूने तो विशेष को विकल्प कह दिया है तो फिर कैसे अनेक प्रकार से चिंतन करेगा? ये यहाँ पर टोडरमल साहब का उसका निषेध, मतलब उसके जो कथन है उसका निषेध। देखो, तू कहेगा कि मैं आत्म स्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार क्रिया करूंगा। सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है, और विशेष करेगा तो द्रव्य, गुण पर्याय, गुणस्थान मार्गणा, शुद्ध और अशुद्ध इत्यादि विचार होगा 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 ही। ठीक है, और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। अरे वो खतरनाक बात है भी। क्या मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, कल इस पे आपको विचार करेंगे। क्या कह दिया? और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य है, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। ये बात मैं आपको कल समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मज्ञान से मोक्ष मार्ग होता नहीं है। इसकी चर्चा पर कल करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया।
गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।